किसका नाम अमावस है? पुकार का नाम है हाकिम। हमारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, इसलिए असल में हमारा नाम विजय बहादुर कुंवर है। हम सूर्यवंश के राज घराने से ताल्लुक रखते हैं। सूर्यवंश, रामनगर। जी, हमारा राज चला गया, इसलिए हम ऐसी हालत में रहते हैं, वरना हमारी रिश्तेदारी बड़े बड़े राजघरानों में है। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमरे दुआरे पर लगी रहती, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। ये लोग हमको देख के हाथ हिला रहे, तुम ऐसा क्या कर रहा है? हाथ बांध के खड़ा। साला कोई देखेगा तो जमानत की बात हो जाएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे जो लोग दिन में खाली हाथ वोट मांगते हैं, वो यहाँ किस लिए आए हैं? उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। अरे वोट तो रात को मिलते हैं, हाँ, लेन देन के साथ, जो हमारी तरह मांगते हैं। अमावस, कहिए। एक बार एक ग्राहक ने एक नाई से पूछा कि जरा गिनना तो हमारे सर में कितने बाल हैं। उसने कहा साहब गिनने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में कट के सारे बाल सामने गिरने वाले हैं। तो वोटों की गिनती तो शुरू हो ही गई है जी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कितने तीर रात में इन्होंने गोबर में मारे हैं। तुम शायद यहाँ अपनी जमानत वापस लेने आए हो। अरे हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अगर हमारी जमानत वापस हो गई तो आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने गम भुला सके कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे वाह, बस हमारे साथ रहते रहते तुझको भी बोलना आ गया है। टेंशन हो रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हमरा लगा ना। चल जा स्टूल पकड़ बैठ। कैसी बात करो तो साहेब, हम आपके सामने कभी बैठ सकता हूँ? हम तो हाथ बांधे एक पांव पे आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप कहें तो जरा बाहर हो आऊं? हाँ, जाओ, जनता से मिलाओ। नर्वस हो गया है, सिगरेट का कस मारने गया है। हमरे सामने सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं है ना। पहले दौर की गिनती के बाद विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 500 वोटों से आगे है। अमावस, शुरुआत तो अच्छी है, 1500 वोटों से आगे भी हो, लेकिन अभी तो हनुमानगंज का वोट बाकी है, विष्णुनगर, वसंत नगर, रामनगर का वोट बाकी है। देखें क्या होता है। विजय बहादुर कुंवर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5000 वोटों से आगे है। 5000 वोटों से आगे? अपने ही बच्चा है ना। बैठिए ना। साहब आ जाएंगे तो? विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10,000 वोटों से आगे है। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 25,000 वोटों से आगे है। विजय बहादुर उर्फ अमावस अपने प्रतिद्वंदी से 70,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। हम तुमसे कह रहे हैं। हाँ? तुमने हमका बुलाया कमलाकांत? कमलाकांत? अच्छा नाम है आपका।
तुम होश में तो हो अमावस? अमावस नहीं, सूर्य वंश का पहला ये मेले, विजय बहादुर कुंवर। पैर छू रहा है मुझे। परे हटो। हाँ? हम कह रहे हैं परे हटो। बड़ी खुश लग रही हो। जी। कहीं घूमने चले? कहाँ? शिमला या ऊटी? चलिए। हटो ना। जम गया है, हटता ही नहीं। हाथ हटा लूं? रहने दीजिए ना। कहती है रहने दीजिए। विजय बहादुर कंवर, विजय बहादुर कंवर, विजय बहादुर कंवर, विजय बहादुर कंवर। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद। ये कहते हुए पीछे आ। विजय बहादुर कंवर, 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 विजय बहादुर क्या है? कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो आके चिपक जाते हो। चल। लगता है साले पैदा होके गोंद में गिर गए थे। के हाँ? तोरी मूछे बिच्छू के डंग की तरह ऊपर क्यों उठी हुई है? अरे जीतने वाले की मूछ हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन चुनाव तो हम जीते हैं। अरे तोरी जीत हमारी जीत है ना। आज से ये मूछे नीची कर दो, चेहरे पर अच्छी लगती है। अरे के जी क्या? वो राजा भी हमारी पार्टी में है। अच्छा, वो जिसकी हवेली पे तोरी नजर लगी हुई है? उसकी एक बेटी भी है ना। वो मांगलिक है। मांगलिक? ऐसी लड़कियों के सितारे अच्छे नहीं होते हैं, पति के लिए अशुभ होती हैं। अरे अशुभ को शुभ करना तो हमारा काम है। तू शादी पक्की कर। अरे उसकी उम्र ज्यादा है। अरे बीबी की उम्र से क्या लेना देना, बहुत कम सिल मिल जाएंगे। जा, बात चला। इस वक्त हमारा सितारा बहुत बुलंद है। हाँ जा। वो तो है। अमावस, गायत्री देवी का क्या होगा? तू बहुत भोला है रे। हमारी बात तोरी खोपड़ी में नहीं आएगी। जा, जाके खाना खाइए। जा। बात तो ठीक है, पर विजय बहादुर कुंवर ने हमारी बेटी तारा को देखा है? आपकी हवेली को देखा है। हवेली को? मतलब घर देख लिया तो परिवार देख लिया ना। ये बात तो ठीक है। अरे राजा साहब, हम जनता के नेता हैं। जनता का दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमको पता चला कि मांगलिक होने की वजह से आपकी बेटी कुंवारी है, तो हम बहुत दुखी हुए। हम आपकी बेटी से शादी करेगा। अरे जन कल्याण तो हमारा धर्म है। ये आपकी बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो रिश्ता पक्का? पक्की? नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसकी बेटी जन्म भर बिन ब्याही रहे। ब्याह और अमावस से? असंभव। मैं जन्म भर कुंवारी रह लूंगी, मगर अमावस से शादी नहीं करूंगी।
और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुमने शादी ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं। पता है, मैं चुनाव के दिन आपको पुकारती रही, मगर आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। गाड़ी में बैठे और चले गए। और मैं खड़ी ताकती रही। क्या कहें, जनता जनार्दन ने हमरे गले में इतना माला डाल दिया था कि हमारी नजर ढक गई। आपने तो माला पहन ली, अब मुझे मंगलसूत्र पहना दो। काहे को जंजीर पहनना चाहती है? हमारी मोहब्बत को आजाद रहने दे। क्यों? अब कैसी आजादी? हम दोनों को बांधने वाला आ गया है। मतलब? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। बड़ा नालायक बच्चा है, बाप से पूछा ही नहीं और आ गया। ये देख गायत्री, एक बात समझाओ, तूने प्यार किया एक माइक फिट करे वाला से, एक मजदूर से, एक एमएलए से नहीं। हम तो हर शादी चलो बढ़िया छोटा आदमी से करा दे। कहा है कि रिश्ता हमेशा बराबरी में ही होवे को चाहिए। मुझे बराबरी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे का बाप चाहिए। अरे ये तो धोखा की बात बा। हमरा के का मालूम कि तोहरा के छूते ही तेरे पेट से पापा पापा सुनाए लगी। देखा, ये कोनो बैंक का खाता नहीं कि फिक्स रख लो तो फायदा हो। है? देख, एक काम कर, जल्दी से इसे साफ करा के पवित्र हो। औरत का मतलब है त्याग, कुर्बानी। तू देश की खातिर कुर्बानी कर। हम देश के जनगण मन अधिनायक हैं, इतिहास पुरुष हैं। हमसे यह हक छीन मत। हमरा देह से बहुत बहुत औरतन का फायदा होने दे। हैं? जा, हमको मीटिंग में जाना है ताकि हम लोगों के कुछ सेवा कर सकें। हैं? जा। विजय बहादुर कुंवर! विजय बहादुर कुंवर! अमावस ने मेरी बेटी को अपनी गंदी वासना का शिकार बनाकर उसे मां बनने पर मजबूर कर दिया। मैं अमावस के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसने मेरी एक न सुनी और नजरें फेर कर चला गया। उसके बाद मैं बड़े लोगों के पास गया, उससे विनती की, अपनी बेटी का दुखड़ा सुनाया, लेकिन वहां से भी निकाला गया। पंचायत वालों के पास जाकर रोया, पर उन्होंने भी मुझे रुस्वा करके निकाल दिया। अपने आप को देवी माँ कहलाती हो, अपनी पूजा कराती हो, वाह क्या इंसाफ है। एक पापी भरी पंचायत में मुझे धोखा देके शान से हंसता हुआ चला गया और तुम देखती रह गई। उसके इस गुनाह में तुम्हारा भी गुनाह शामिल है। उससे तो मैं बदला लूंगी, उसका ये खून मिटा दूंगी। और तुमसे भी। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है ना? हाँ, तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारी दी हुई जिंदगी को मिटाकर तुमसे बदला लूंगी। बहुत फल, मिठाई, मक्खन, मेवा खाई हो ना? अब दो जीवन का खून पियो। मेरी ये बलि तुम्हें राक्षस बना देगी। और इस तरह तुम्हारी मां भगवान के सामने तुम्हें जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, और तुम्हारा बाप तुम्हारी मां की मैयत का मजाक उड़ाते हुए अपनी बारात लेकर निकला। मैं समझ गया नाना जी, जमाने का तीर सहकर मेरी मां ने मुझे क्यों पैदा किया था। इसलिए कि जिसने उसे धोखा दिया उसका बेटा उसे सजा देगा। अब अमावस मरेगा
तुम तो अमावस को मार दोगे और कानून तुम्हें मार देगा। हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक पापी के लिए तुम्हें मरना मंजूर है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की, उनके लिए जिंदा रहना मंजूर नहीं।